हेलो फ्रेंड, आप सभी का सरस्वती केयर से स्वागत है। मैं संजय वर्मा। आज हम आप सभी को विभाज्यता की जांच पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जैसे कि आपका बड़ी से बड़ी संख्या रहती है, आपको कोई पूछ ले कि ये किस जैसे 2 से कट रही है, 4 से कट रही है, 5 से, तो आपको दिक्कत हो जाती है बताने में। तो आज हम आपको विभाज्यता की जाँच पढ़ाने जा रहा हूँ। ओके, तो पहले है आपका 2 से। तो कोई संख्या 2 से कब कटेगी, कब विभाज्य होगी? तो 2 से कब विभाज्य होगी? तो जैसे कि आपका क्या है, कोई संख्या 2 से पूर्णतः, ठीक, पूर्णतः विभक्त तब होगी जब क्या, जब इकाई अंक पे, जब इकाई अंक पर क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8। यदि इकाई अंक पे क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, ठीक, सम संख्या हो, तो वह 2 से पूर्णतः विभाज्य हो। जैसे आपको दिया है 2, 4, 6, 8, 9, ठीक, इतनी बड़ी संख्या दिया है। अब ये कोई पूछे कि ये संख्या 2 से कट रही नहीं, तो आपको इससे 2 से इसको भाग नहीं देना है, डायरेक्ट यहाँ पर देखना इकाई अंक पे क्या है, 0 है ना, तो यह संख्या कट जाएगी। ठीक, जैसे आपको दिया हो ठीक। अब यहाँ पर हम इकाई अंक पे देखेंगे क्या है। इकाई अंक पे, इकाई अंक पे कितना है, 4 है, तो क्या है, सम संख्या है। ठीक, तो यह क्या हो जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, विभक्त हो जाएगी। ऐसे ही अब हम आपके तीसरे से चलते हैं। ठीक, किससे, 3 से। तो 3 का क्या होता है, जब कोई संख्या, क्या, कोई संख्या, ठीक, 3 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब क्या, जब संख्याओं का योग, जब संख्याओं का योग, ठीक, 3 से विभक्त हो रहा है। किससे, संख्याओं का योग 3 से विभक्त हो रहा है, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे आपको दिया है, जैसे एग्जाम्पल फॉर, जैसे ठीक दिया है, कितना दिया, 462 दिया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे ये संख्या 3 से कट रही नहीं। ठीक, तो आपको यहाँ पर भाग करना नहीं है। ठीक, तो क्या करना है, आप तीनों संख्या को जोड़िए। ठीक, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा योगफल, 6, 4, तो 4 + 6 + 2 कितना बन जाएगा, 6, 4, 10, 10, 2, 12। अब 3 के टेबल में 12 आता है ना, तो 3 चौक 12, तो क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही आपको जैसे ये पहला, ठीक, दिया हो, आपको दिया हो ठीक, दिया है, तो हम क्या करेंगे, ये सभी संख्या को जोड़ेंगे। ठीक, एक एक, तो क्या, 9, 6, 15, 15, 3, 18। अब क्या है, 18 3 से कट जाएगा ना, तो 3, 6, 18, तो क्या हो जाएगा, इसका योगफल 18 आ रहा है। ठीक, तो ये 3 के टेबल में आता है 18, तो ये क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 3 से विभाज्य हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। ठीक, अब हम किससे देखेंगे, अब 4 से। ठीक, तो समझ में आ रहा है ना, 2 का, 3 का, 4 से। ठीक, आपका 11 तक है, तो 4 का क्या हो जाएगा, कोई संख्या, ठीक, 4 से पूर्णतः, ठीक, विभक्त तब होगी जब
क्या, जब जब अंतिम दो संख्याओं पर, ठीक, अंतिम दो संख्याओं पर जीरो, ठीक, क्या हो, अंतिम दो संख्याओं पर क्या हो, शून्य हो या 4 से, अंतिम दो संख्या या 4 से क्या हो, विभक्त हो, क्या हो, विभक्त हो, तो वह संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक। जैसे आपको क्या दिया है एग्जाम्पल पर, ठीक, जैसे 9 6 7, ठीक, तो आपको यहाँ पर देखें अंतिम दो अंक, ठीक, अंतिम दो अंक पे क्या है, 2 0 है ना, तो आपको क्या हो जाएगी, अंतिम दो संख्याओं पर क्या शून्य हो ना, तो आपको दो संख्याओं देखेंगे अंतिम से, ठीक, तो क्या है 2 0 हो, तो आपकी क्या हो जाएगी, ये 4 से विभक्त हो जाएगी, ठीक। जैसे आपको क्या है दूसरा, ठीक, अब हम अंतिम दो संख्या देखें, ठीक, ये 4 से विभक्त हो रही नहीं, तो हम देखेंगे 4 36 है ना, तो 4 के टेबल में 36 आता है, तो ये 4 से विभक्त हो जाएगी ना 36, तो क्या ये पूरी संख्या, ठीक, 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ओके, अब हम चलते हैं आपके 5 से, ठीक, तो इसको जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, ठीक, हाँ बढ़िया है, तो समझ में आ गया होगा। अब हम 5 से पढ़ाते हैं, ठीक, पाँच से, ठीक, तो आपका 5 से कब विभक्त होता है, जब कोई संख्या, ठीक, 5 से पूर्णतः विभक्त तब होगी, ठीक, जब अंतिम या इकाई, ठीक, या अंतिम संख्या पर 0 या क्या हो 5 हो, तो वह संख्या 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो क्या कह रहा है, अंतिम इकाई अंक पे 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभक्त हो, जैसे कि आपको दिया हो, जैसे 6 9 5 0 है ना, अंतिम संख्या इकाई अंक पे देखेंगे 0 है ना, तो आपका क्या हो जाएगी, 5 से विभक्त हो जाएगी पूरी संख्या, ठीक, 5 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी, जैसे इतनी बड़ी संख्या, ठीक, तो हम इसे अब हम 5 से इसको भाग देंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, ठीक, तो हम क्या देखेंगे इकाई अंक पे, ठीक, क्या अंतिम संख्या 5 है, तो ये क्या हो जाएगी 5 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक। तो अब हम किससे 6 से देखेंगे, 6 से, ठीक, कोई संख्या साथ में लिखते चलिए, ठीक, कापी कलम ले लीजिए, कोई संख्या 6 से, ठीक, पूर्णतः विभक्त तब होगी जब 2 और 3 से कट रही है कोई संख्या, तो वह 6 से विभक्त हो जाएगी, जब 2 और 3 से विभक्त हो रही है, क्या हो रही है, 3 से विभक्त हो रही है, तो वह संख्या 6 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे आपको दिया है 0, ठीक, अब यहाँ पर हम 2 का पढ़ाए थे ना, यदि इकाई अंक पे क्या हो 0 हो 2 4 6 हो तो आपको 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, ठीक।
तो यहाँ पर क्या है, दो जीरो है ना, तो 2 से विभक्त हो रही ना, तो ये भी 6 से विभक्त हो जाएगी। जो संख्या 2 से विभक्त होगी वह 6 से भी होगी, 3 से भी होगी तो वह 6 से हो जाएगी। ठीक, तो आपका ये सबसे आसान है। ठीक, जैसे कि आपका दिया हो, कितना दिया, 96। ठीक, तो क्या करेंगे, 9 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो आप 3 के टेबल 15 आता है। ठीक, जब 3 से कट रही है अभी तो 6 से भी कट जाएगी। अब हम आपके सातवें चलते हैं। ठीक, तो सातवां आपका क्या कहता है, देखिए 7 से। ठीक, किससे, 7 से। कोई संख्या, ठीक, 7 से पूर्णतः, ठीक, विभक्त तब होगी जब क्या, जब 6 बार क्या हो, 6 बार 6 हो। ठीक, 6 बार क्या हो, 6 बार 6 हो। ठीक, 12 बार, जैसे कि 6 बार, जैसे 6 हो। ठीक, वही संख्या 6 बार हो। ठीक, और जैसे 12 वही संख्या 12 बार हो, कितने बार, 12 बार हो। या मान लीजिए 6 का गुणज हो, या 6 का क्या हो, गुणज हो। ठीक, गुणज, जैसे 6 का गुणज जानते हो ना, जैसे 6 कितने बार है, 6, जैसे 7 कितने बार है, 12 बार, 8 कितने बार है, 18 बार, वैसे छक्का 36 18। ठीक, यही इसका गुणज बनेगा। ठीक, तो जैसे कि 6 का गुणज हो, 6 का गुणज। ठीक, या वही संख्या पुनरावृत्ति हो, या वही संख्या की पुनरावृत्ति हो। ठीक, तो वह संख्या 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। जैसे आपका 6 कितनी बार है, 6 बार है ना। ठीक, तो हम ये देखें 6 कितनी बार, 6 बार है, तो ये किससे, 7 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ओके, जैसे आपका दिया हो, ठीक, 2 2 4 2 6। ठीक, 6 बार 5 है ना, तो क्या देखेंगे, ये किसका, इसमें 7 का गुणज है तो 6 है ना, तो सॉरी 6 का गुणज है, तो हम कितनी बार है, 5 कितनी बार है, 5 6 बार है। ठीक, ये 6 क्या है, 6 का गुणज है, तो क्या हो जाएगा, ये 6 से 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ओके, अब हम आपके 8 से देखते हैं। ठीक, 8 से, किससे, 8 से। तो 8 से कब विभक्त होगा, जब कोई संख्या, ठीक, कोई संख्या, ठीक, किससे, 8 से, ठीक, पूर्णतः विभक्त तब होगी। ठीक, क्या होगी, तब होगी जब ठीक, क्या, अंतिम 3 संख्या, ठीक, अंतिम 3 संख्या पर क्या हो, 0 हो, शून्य हो, या 0 या शून्य। ठीक, शून्य हो, या अंतिम 3 संख्या, या अंतिम 3 संख्या 8 से क्या हो, 8 से विभक्त हो, 8 से क्या हो, विभक्त हो, 8 से विभक्त हो, तो वह संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक, जैसे आपको दिया एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे तो हम यहाँ पर अंतिम देखेंगे, अंतिम 3 संख्या क्या है, अंतिम 3 संख्या पे 3 0 है ना, तो आपका क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक, अब 4 में क्या था, 2 0 था। ठीक, और 8 में क्या हो जाएगा, 3 0। ठीक, और आपका अगला जैसे
ठीक। अब हम अंतिम तीन संख्या देखेंगे। अंतिम तीन संख्या 160 है ना। अब इसको हम देखेंगे कि 8 से विभक्त हो रहा है नहीं। तो आपका 8 से 160 विभक्त हो रहा है ना, ठीक, कट जाएगा ना। तो आपकी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक। अब ये आपका 8 से था, अब आपका 9 से। ठीक, तो लिख लीजिए अब आपके 9 से। ठीक, अब आपके 9 से। ठीक, चलते हैं 9 से। 9 से कब होगा, 9 से कोई संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त। ठीक, विभक्त तब होगी, तब होगी जब जब संख्याओं का योग 9 से क्या हो, विभक्त हो। 9 से विभक्त हो, 9 से विभक्त हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक, जैसे आपको क्या दिया हो, तो क्या दिया है 8091। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक एक संख्या जोड़ेंगे, 8 + 0 + 9 + 1। ठीक, अब देखेंगे इसका योगफल कितना आ रहा है। यदि आपका योगफल जैसे कि 9 के, ठीक, 9 के पहाड़ा में जैसे कि 9 आए, 18, ठीक, 27 आए, तो आपकी पूरी संख्या क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी 9 से कटने वाली कोई संख्या। ठीक, जैसे क्या 8 0 8, ठीक, 9 8 17, 17 1 18, क्या 18 है ना। तो हम देखेंगे 9 के टेबल में 18 आता है, तो आता है ना, तो आपकी पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभक्त। 18 9 से विभक्त हो रहा है ना, पूरी संख्या क्या हो जाएगी 8 से विभक्त हो जाए, सॉरी 9 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, ऐसे ही आपको जैसे दिया हो दूसरी संख्या देख लीजिए। ठीक, आपको दिया 9 6 5 6 2 ना। अभी हम इस पूरी संख्या को जोड़ेंगे। ठीक, देखेंगे कि ये 9 से इसका योगफल पूरी संख्या का विभक्त हो रहा है, नहीं 9 से विभक्त हो रहा है नहीं। ठीक, तो क्या होगा 9 6 15, 15 5 20, 20 5 25 26, 26 2 27, क्या हो रहा है 27, इसका योगफल कितना हो रहा है 27। अब 27 को देखिए 9 से विभक्त हो रहा है नहीं। ठीक, तो 9 से 27 विभक्त हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये आपकी पूरी संख्या किससे 9 से विभक्त हो जाएगी। ओके, अब हम किससे 10 से देखेंगे। अब हम 10 से, ठीक, किससे 10 से कोई संख्या, ठीक, 10 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब, ठीक, जब अंतिम संख्या या इकाई पे, ठीक, यदि इकाई अंक पर क्या हो, इकाई अंक पे 0 हो तो वह संख्या 10 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक, जैसे क्या हो, इकाई अंक पे 0, अब इकाई अंक पे 0 हो तो वह आपकी 2 से विभक्त हो जाएगी। ठीक, और आपको 10 से भी, तो ऐसे ही आपको ध्यान, जैसे आपको देना है, जैसे आपको 9 क्या 9 6 7 5 0 ना, और ये इतनी बड़ी संख्या। ठीक, अब हम देखेंगे 10 से कट रहे नहीं, विभक्त हो रहे नहीं, तो इकाई आपको यहाँ पर याद रहेगा। ठीक, इकाई पे 0 हो तो आपका आप पहचान लोगे कि ये 10 से कट रहे हैं नहीं। ठीक, तो क्या है, इकाई पे क्या हो 0 हो तो आपको 10 से कट जाएगी। ओके, जैसे आपको दिया है, अब क्या होगा, इकाई पे 0 हो गया ना, आपको 10 से कट जाएगी पूरा, ठीक, विभाज्य हो जाएगी। अब हम 11 से देखते हैं। ठीक, किससे 11 से, चलिए अब 11 से। ठीक,
आपका 11 कुछ क्या है, कठिन है, ठीक। 11 से, इससे 11 से दिमाग लगाइए, आपको कुछ नहीं कठिन याद पड़ेगा, ठीक। जैसे क्या है, कोई संख्या, ठीक, कोई संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त तब होगी जब, ठीक, क्या विषम स्थानों की संख्या, ठीक, विषम स्थानों की संख्या का योग और सम स्थानों, ठीक, सम स्थानों की संख्या के योग, ठीक, सम स्थानों की संख्या का योग तथा विषम और सम स्थानों के, ठीक, संख्या का योग करेंगे, ठीक। अब उसको हम क्या करेंगे, उसका अंतर और यहाँ पर और उसका अंतर, ठीक, 0 या क्या हो, 0 या क्या हो, 11 से विभक्त होने वाली कोई संख्या है, ठीक, या 11 से विभक्त होने वाली कोई संख्या आए तो वह पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभक्त हो जाएगी, ठीक। जैसे आपको क्या दिया हो, जैसे आपको एग्जाम्पल में, ठीक, जैसे आपको दिया हो, आपको एग्जाम्पल में, ठीक, ठीक, तो आपको क्या है, यहाँ पर देखेंगे हम सम स्थानों, ठीक। तो आज पहले विषम, तो आपको विषम स्थान, ठीक, एक पे क्या है, 5 है, ठीक, और 3 पे क्या है, 2 है, ठीक, क्या है, 2 है, 2 ही है ना। और हम तो क्या करेंगे, पहले हम विषम स्थानों को जोड़ेंगे, ठीक, विषम स्थान पे जो संख्या, ठीक, तो क्या है, 5 प्लस 2 है ना, ठीक, 5 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा, 7, ठीक। अब हम सम स्थानों को देखेंगे, सम पे क्या है, 3, ये क्या है, 2 पे है, ये कितने पे है, 4 पे है ना, तो ये सम ही तो है, तो 4 3 7, तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 7 माइनस 7, 0 आ रहा है ना, तो ये पूरी संख्या आपको 11 से विभक्त हो जाएगी, ठीक, क्या हो जाएगी, 11 से विभक्त हो जाएगी। हम दूसरी संख्या समझाएं, ठीक, इसे क्या हो, ठीक, क्या हो, 13,574 है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले हम विषम स्थानों को जोड़ेंगे, ठीक, तो विषम पे क्या है, 1 है, ठीक, अब 5 है, ठीक, और क्या है, 4 है, ठीक, ये क्या है, विषम स्थानों की संख्या, तो क्या हो जाएगा इसका योग, 5 1 6, 6 4 10 हो जाएगा, ठीक। अब सम स्थानों को देखेंगे, सम स्थान पर क्या है, 3 है और 7 है, 7 3 10, अब इसका अंतर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, पूरी संख्या क्या हो जाएगी, 11 से विभक्त हो जाएगी, ठीक। अब एक संख्या हम बनाते हैं, ठीक, जैसे कि
चलिए ठीक, अब आपको ऐसे एग्जाम्पल मिलेगा तो कर लेना ठीक। यहाँ पर टाइम लगेगा बनाने, ठीक। ओके भाई, यदि आपको वीडियो ये समझ में आ गया हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके भाई।